रघुकुल नाथा धनुषया के धनुषया के सुन रघुकुल नाथा धनुषया के सुन रघुकुल नाथा धनुषया के सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले हरि के साथ हर्ष चले हरि के साथ। आश्रम एक दीख मग माही 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 खग मृग जीव जंतु ताहि नाही खग मृग जीव जंतु ताहि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा मुनि सिलाई देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी। हर्ष चले मुनिवर के साथा धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। कहाँ पहुंचे? रास्ते में जा रहे हैं तो क्या देखा है? आश्रम एक दीख मगमाई खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम दिखाई दिया है, वहां जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं है, सुनसान पड़ा है, सुनसान बिल्कुल। लेकिन वहां क्या देखा है? एक पत्थर की शिला पड़ी है और वो पत्थर की शिला बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। और पत्थर की शिला को जैसे ही देखा है प्रभु श्री राम ने, वैसे ही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी तो सकल कथा मुनि कहा विषेखी। जैसे ही पूछा है प्रभु श्री राम ने, मुनवर हे गुरुवर ये शिला क्या है? ये पत्थर की कौन पड़ी है? ये शिला बड़ी सुंदर है देखने में, हमें गुरुदेव बतलाओ शिला कितनी सुहानी है, बड़ी मोहक सी लगती है, मेरे मन में समानी है, हमें गुरुदेव बतलाओ शिला कितनी सुहानी है। या कोई देव शक्ति है या कुदरत का करिश्मा है, या कोई देव शक्ति है या कोई कुदरत का करिश्मा है, ऐसी शिला सुंदर आज तक मैंने कभी नहीं देखी। क्या है कारण इसका? उसी समय गुरु विश्वामित्र बताते हैं, बेटा राम ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, अहिल्या जो गौतम ऋषि के ही श्राप के कारण ये पत्थर की स्त्री बन गई है। पुरानी कथा बताई कि ए ब्रह्मा जी ने कन्या उत्पन्न की थी, अहिल्या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की, और ब्रह्मा जी किसी कार्य से व्यस्त हुए तो उससे पहले ही उन्होंने वो कन्या गौतम ऋषि को दी और गौतम ऋषि से कहा ये कन्या मैं आपको सौंपता हूं और जब तक मैं लौट के आऊं तब तक आप अपने पास ही रखना, मैं ये कन्या आपको सौंप के जाता हूं, आपकी जिम्मेदारी है। तो देखना मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब कन्या सौंपी गुरु गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने, तो गौतम बहुत समय व्यतीत तो हो गया, गौतम ऋषि ने कभी अहिल्या के लिए मन में कोई कुदृष्टि नहीं डाली, कभी बुरे विचार से बुरे भाव से कुदृष्टि से अहिल्या को देखा नहीं। गौतम ऋषि ने, ब्रह्मा जी जब लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने देखा है कि अहिल्या के अंदर कोई ऐसे चिन्ह नहीं है जो अहिल्या दूषित हुई हो। तो प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों के मन में इतने दिन पास पास रहने पर भी कोई विचार दूषित नहीं हुए, तो ये दोनों एक दूसरे के लायक ही हैं। तो इसलिए वो कन्या जो थी वो गौतम ऋषि के लिए ही ब्याह दी। ये कन्या अहिल्या, लेकिन
जो इंद्र जो थे उनके मन में अहिल्या के प्रति, क्योंकि अहिल्या सुंदर थी, तो उनके मन में अहिल्या के प्रति जो जो भाव थे वो ठीक नहीं थे। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम देखो जगत में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो चंद्रमा ने देखा, कहा अहिल्या है, गौतम की पत्नी अहिल्या। तो उसी समय इंद्र ने कहा है, चंद्रमा तुम एक काम करना, तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा, और तुम मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर आवाज लगाना, और आवाज लगा करके आप चले जाना, बाकी का काम मेरा है, फिर मैं छल कर आऊंगा अहिल्या के साथ में। तो वो चंद्रमा जो थे मना किया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र हैं, इसलिए चंद्रमा को मजबूरी बस जाना पड़ा मुर्गा बन करके। और रात में ही जाकर सुबह होने से पहले ही चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के आवाज लगाई। वैसे ही गौतम ऋषि की नींद खुली और वो कमंडल लेकर के स्नान करने के लिए चल दिए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बना करके और अहिल्या के साथ छल कर दिया। उधर गौतम ऋषि को पता चल गया कि मेरी घर में छल हो गया। वो तुरंत लौटे और लौट करके जैसे ही आए तो देखा है तो चंद्रमा में अनेकों भग होने का श्राप दे दिया। और इंद्र को जैसे ही देखा है वैसे अहिल्या को श्राप दिया, हे दुष्टनी पापनी, तूने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए तू पत्थर की स्त्री बन जाएगी। पत्थर की स्त्री। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप क्यों दिया? गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप ये दिया कि मेरी पत्नी पवित्र है, इसके विचार गंदे नहीं है, लेकिन इसके मन में जरा सी एक ऐसी भावना थी, और वो भावना अगर बनी रहेगी तो ये इसे जन्मों जन्म पेरेगी, नुकसान पहुंचाएगी। और अगर इसी जन्म में अहिल्या की ये जो कमी है वो निकल जाएगी, और अहिल्या को थोड़ी सी गलती के कारण अहिल्या जब पश्चाताप करेगी, अपने आप को कोसेगी, अपने आप को ये कहेगी कि मैं बहुत दुष्ट हूं, बुरी हूं, तो पश्चाताप करते करते उसका पाप धुल जाएगा। तो ये अगले जन्म के लिए ये पाप नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अहिल्या पवित्र हो जाएगी। अहिल्या का दोष नहीं था माताओं, अहिल्या कोई बुरे विचार वाली नहीं थी, उनके मन में कोई बुरे विचार नहीं थे। तो अहिल्या का कल्याण करने के लिए गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि ये शिला पड़ी पड़ी बनी बनी और पश्चाताप करेगी तब इसका उद्धार भगवान ही कर देंगे, फिर ये हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगी। इसलिए गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था, बेटा राम ये वही अहिल्या है और तुम्हारी चरण रज चाहती है, तुम्हारी चरण रज। गौतम नारी श्राप वश अपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। बेटा चरण की रज चाहती है, इसे चरण धूल से कृतार्थ कर दो। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुजी मैं तो आपका शिष्य हूं और मेरे चरणों से क्या हो जाएगा, मेरे चरणों की रज से क्या हो जाएगा, आप तो इतने महान हैं, आप ही चरण की रज दे दीजिए। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, अभी लाइट आई नहीं है क्या? अभी लाइट आई नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं महान नहीं हूं, महान तो तुम हो। मेरे मन में, मैं भले ही बहुत बड़ा तपस्वी हूं, लेकिन मेरे मन में अभी कामना वसी है, मेरे मन में अभी क्रोध है, बहुत क्रोध। और जिसने काम क्रोध सबको जीत लिया हो वो रज देगा तो उसकी चरण की रज से अहिल्या का उद्धार होगा। और राम तुम्हारे समान मुझे कोई नहीं जान पड़ता है, ये काम तो तुम ही करोगे, तब अहिल्या का उद्धार होगा। और भगवान श्री राम ने आज क्या किया है, चरण लिया और चरण से धूल लगाई और धूल ऐसे उड़ाते हुए और अहिल्या का स्पर्श किया, उस पत्थर की नारी का स्पर्श किया। और जैसे ही पत्थर की नारी का स्पर्श किया वैसे ही पत्थर की नारी से, पत्थर में से आज अहिल्या प्रकट हो गई सुंदर देवी के समान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
अहिल्या जैसे ही प्रकट हो जाती है वैसे ही भगवान की स्तुति करती है। धीरज मनु कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई सर नहीं आई। मैं नार अपावन, मैं अपवित्र स्त्री हूं, अपवित्र। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, और आप तो जगत को पावन करने वाले। मैं तो एक पहले नंबर तो स्त्री हूं, वो भी पापिनी हूं। इसलिए प्रभु आप तो रावण का नाश करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, अधर्मियों के रिप माने दुश्मन हैं, और भक्तों को सुख देने वाले हैं, सुखदाई हैं आप। राजीव बिलोचन, आपके नेत्र जो है वो कमल के समान हैं। भव भय मोचन, और सबको भय से मुक्त करने वाले हैं। पाहे पाहे सरने आई, त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम करती हुई मैं आपकी शरण में आती हूँ, ऐसा कहा। प्रभु आपके चरणों की रज जो है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसका क्या कहना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया, मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत भलाई की। अगर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव श्राप नहीं देते तो आज मैं आपका दर्शन नहीं कर पाती। आपके चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, और गंगा जी की उत्पत्ति हुई है तो गंगा जी शंकर जी की जटाओं में है। शंकर जी को भी ये लाभ नहीं मिला जो मुझे मिला है। शंकर जी को तो आपके चरणों का प्रसाद मिला है, लेकिन मुझे तो आपका साक्षात चरण ही प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। इसलिए मेरे पति ने जो किया वो अच्छा किया, बहुत मेरे साथ भलाई की उन्होंने। और बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी नाथ न मांगूं बर आना। मेरी एक ही विनती है, मैं भोली भाली हूँ, मैं बुद्धि से समझदार नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मेरी यही विनती है कि और कुछ वरदान नहीं मांगती, केवल प्रभु आपसे एक ही चीज मांगती हूँ, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मद को करे पाना। मैं आपके चरणों में प्रेम प्रेम चाहती हूँ। बस मेरा जो ये मन रूपी जो भमरा है आपके चरणों के मकरंद रस का पान करता रहे, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ प्रभु, और कुछ नहीं चाहती हूँ। आज अहिल्या ने स्तुति की भगवान की, और भगवान चले, लेकिन भगवान कुछ उदास हो गए। उदास क्यों? मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूं, और ये एक ऋषि की पत्नी थी, और ऋषि की पत्नी वो भी उम्र में मुझसे बड़ी माता के समान हुई, और इस जन्म में सभी स्त्रियां मेरी माता के समान हैं। लेकिन माता को अपने चरण का स्पर्श नहीं कराना चाहिए, और अहिल्या जैसी माता के लिए मुझे चरण का स्पर्श करना पड़ा। तो इसलिए प्रभु दुखी हो गए, मन में उदास हो गए, और बिना ही कारण दया करने वाले प्रभु आज चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहां जग पावन गंगा। दुखी होकर के गए।
जय जय श्री सीता। एक भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उनकी चौखट पे सर को झुकाए बैठे, उनकी चौखट पे सर को झुकाए बैठे, झुकाए बैठे। अपने प्रभु जी को तन मन लुटाए बैठे, अपने प्रभु जी को तन मन लुटाए बैठे। Bluetooth mode paired. जय जय श्री सीताराम। उनकी चौखट पे सर को झुकाए बैठे, झुकाए बैठे। अपने प्रभु जी